मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल के अंदर पिछले 4 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। इससे पहले 7 मार्च को 2 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी और अब ईडी उनसे एक बार फिर सवाल जवाब कर रही है। बता दें आपको कि कोर्ट की ओर से एक निश्चित समय दिया गया है और उस समय में ईडी को अपनी पूछताछ कंप्लीट करनी है। करीब 4.5 घंटे से ये पूछताछ लगातार जारी है। सुबह 10:30 बजे से ये पूछताछ हो रही है। आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी इसके पहले एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। ये दूसरे राउंड की पूछताछ है जो आज ईडी कर रही है। इसके पहले सीबीआई ने भी उनसे लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 5 दिन की रिमांड, सीबीआई की 2 दिन की रिमांड और अब उन्हें सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे श्वेता और कल उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और आपको बताएं, जिस तरीके से एक तरफ तो ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब किस तरह से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है मनोज तिवारी की ओर से। वो ये कह रहे हैं कि सिसोदिया को बहुत कुछ पता है, सिसोदिया के पास केजरीवाल के राज है, केजरीवाल को राज फाश होने का डर है और इसी डर से चुप कराने की कोशिश की जा सकती है। मनीष सिसोदिया जी केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में हैं और ये पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें ये भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वायलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद में लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने है। आपने सौरभ भारद्वाज, मनोज तिवारी को सुना है, लेकिन प्रवेश वर्मा और संजय सिंह किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। देखिए, अगर आपके कर्म ऐसे होंगे, अगर दिल्ली में आप बार बार शराब के ऊपर में इतना प्रचार कर रहे थे, आप अपनी पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे, आपने दिल्ली में 25 की उम्र घटा के 21 कर दी, दिल्ली में पहले 500 ठेके होते थे, आपने 1000 ठेके खोले, ये तो आपके कर्म है। ये तो भगवान जो भी आप कर रहे हैं उसको देख रहा है और उसी की सजा आपको मिल रही है। मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि तिहाड़ जेल में कई कैदियों की हत्या हो चुकी है और मनीष सिसोदिया जिनके बारे में अगर न्यायालय ने कहा कि उनको विपासना सेल में रखा जाए, बावजूद इसके आपने उनको जेल नंबर 1 में रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है और हत्या की साजिश रच रही है, ये हमारा सीधा आरोप है। तो इस वक्त आपको बता दें 4.5 घंटे लगभग हो चुके हैं मनीष सिसोदिया से इस पूछताछ को। ईडी की पूछताछ चल रही है। 7 तारीख को भी पूछताछ हुई थी और जिस तरह से न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक है मनीष सिसोदिया, ये पूरी कोशिश है ईडी की तरफ से भी कि जिस तरीके के एविडेंस मिले हुए हैं उसके बेसिस पर सवाल जवाब किया जाए। मोनिका लगातार सुजाता हमारे साथ लाइव है।
बिल्कुल मोनिका, कई घंटे हो चुके हैं और ये 3 दिन में दूसरी बार ईडी पूछताछ कर रही है। क्या कुछ पता चल पाया है? आखिर क्या तलाशने की कोशिश ईडी की है अब इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इस वक्त बुरी तरीके से शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, सीबीआई का पहले वो सामना करते हैं, सवालों की बौछार सीबीआई मनीष सिसोदिया पे करती है और उसके बाद आज राउंड 2 है, दूसरे राउंड की जो पूछताछ है वो ईडी कर रही है मनीष सिसोदिया से। कई ऐसे सवाल हैं पैसों के लेन देन को लेकर। ये आरोप है मनीष सिसोदिया पे कि कथित रूप से उन्होंने शराब व्यापारियों को ज्यादा मार्जिन दिया, ज्यादा प्रॉफिट दिया, 5% से ज्यादा बढ़कर 12% तक जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कैसे पहुंच गया। इन तमाम चीजों को लेकर ईडी जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा बीते दिन हमने ये भी देखा था, यानी कि 7 तारीख को जब ईडी ने फर्स्ट राउंड की पूछताछ की थी, तब हमने ये भी देखा था कि किस तरह से 2 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से ईडी पूछताछ करती है। आज दूसरा जो दिन है वो और ज्यादा अहम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर ईडी को किसी तरह के कोई सबूत मिल जाते हैं, कोई तथ्य मिल जाते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, अगर किसी तरह का आरोप कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये पुख्ता होता हुआ जा रहा है, यानी उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ईडी गिरफ्तारी भी करे। और अगर ईडी गिरफ्तारी करती है तो अभी न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया हैं। 10 तारीख को उनकी जमानत, 20 तारीख तक की न्यायिक हिरासत में है और 10 तारीख को उनकी जमानत याचिका पर जो है। ठीक है मोनिका, बने रहिए हमारे साथ, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया के बाद अब के कविता की मुश्किलें भी शराब घोटाला मामले में बढ़ती जा रही हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले के तार अब राजधानी से होते हुए दक्षिण भारत तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तक पहुंच गए हैं। के कविता को ईडी का समन मिला तो सियासत और गर्मा गई। तो द मोडस ऑपरेंडी ऑफ बीजेपी हैज बीन कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। के कविता की कंपनी के फ्रंटलाइन कारोबारी अरुण पिल्लाई को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद के कविता को पेश होने का समन दिया गया। बताया जा रहा है कि के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। हालांकि वो इसे बदले की राजनीति बता रही है।